हाँ जी गाइज, वीडियो नंबर 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। फॉर्मिंग ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 की जगह 5 लेटर भी हो सकता है, 3 लेटर भी हो सकता है, और दूसरे अदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और भी एक्स्ट्राज हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी गाइज। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एक्स्ट्रा है, कंपटीशन के अंदर आता है, आईआईटी के अंदर आता है, और प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स इसे दे देते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स। ठीक है, तो जरा देखते हैं। इफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट 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 200 फैक्टोरियल तक बात जारी है, इज डिवाइडेड बाय 14। अच्छा, मतलब इन सबको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उस टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे 14 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये मांग रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर? ऑलराइट, नो इशू। मैंने क्या किया, ऊपर वाली सीरीज को यहां पर लिख लिया। नोटिस करने वाली बात है, मैंने इसे 6 तक लिखा। मैं चाहता तो 7 तक भी लिख सकता था, 8 तक भी, लेकिन मैंने 6 तक ही लिखा। रीजन क्या है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। इसका रीजन ये है कि मेरे को इधर बोल रहा है कि 14 से डिवाइड चाहिए, 14 से। तो देखो यहां तक ये नंबर 14 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, कहीं पर भी 14 नहीं आ रहा है। इसका आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आएगा 6 से लेके 1 तक। लेकिन अगर मैं 7 फैक्टोरियल यहां पर लूंगा तो 7 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और देखो 7 टू जा 14, मतलब 7 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, अप टू 200 फैक्टोरियल, ये सारे के सारे डिविजिबल होंगे 14 से। रीजन, क्योंकि 7 फैक्टोरियल से स्टार्ट और आगे तक जो नंबर जाएंगे उसमें 7 कहीं ना कहीं आएगा और 2 तो आएगा ही आएगा, तो 7 टू सा 14 हो जाएगा। इसलिए मैंने 6 तक नंबर रोक लिए और आगे के मैंने नहीं लिखे। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। ऑलराइट, वरना ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से नहीं होते, इसमें ट्रिक काम करती है। तो मैंने इसे केवल लिखा 6 तक। ओके, नो इशू। अब मुझे ये बात मालूम है कि 1 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 2, 3 का आंसर आएगा 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का आएगा 24, 5 का आएगा 120, और 6 का आंसर आएगा 720 प्लस डॉट डॉट डॉट। और मुझे ये मालूम है कि इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 14 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि देखो 7 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूंगा तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसमें कहीं ना कहीं 7 टू से 14 मिल रहा है। ऐसे 8 में भी 14 मिल रहा है। मैं 14 को ही क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में 14 के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसे बोलता हूं 14 और कोई भी साथ में इसका मल्टीपल है ना, प्लस। इसका मतलब यह है कि इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस। इसको मैंने कर दिया जी प्लस टोटल नंबर में, मतलब ये नंबर तो सारे खुल खुल के आ ही गए, ये वाला। और ये जो 14m है, ये 7 से लेके 200 तक कुछ भी नंबर आया हो वो 14 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने m लगा दिया। ठीक है, आई थिंक आपको बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि मैं सारे फैक्टोरियल तो खोल के दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने 14m लिख दिया। मतलब कुछ भी आया हो, कितना भी बड़ा नंबर आया हो, कितना भी, और ऑफकोर्स बड़ा नंबर तो आएगा ही, बहुत बड़ा आएगा, तो वो 14 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 के बाद सारे नंबरों में 14 का मल्टीपल रहेगा। मैं 14 के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में 14 है। आगे देखते हैं, ये सारे नंबर जब प्लस हो जाएंगे, ये बीच में प्लस का साइन है, सारे नंबर प्लस हो जाएंगे तो हमारा आएगा 873 प्लस का 14m है इधर। ठीक है जी, आगे देखो। अब देखो ये तो 14 का मल्टीपल है, इसको आप 14 से डिवाइड कर दो, क्योंकि रिमाइंडर मांग रहा है। तो 14 से डिवाइड करने के बाद आएगा जी 14 6 जा 84, यहां बचेगा 3, यहां भी 3, 14 2 जा 28, यहां बचेगा 5, ये रिमाइंडर है। ठीक है, यानी 873 को मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 62। ठीक है, लेकिन प्लस 5 में क्या है, रिमाइंडर, ये 14m है। मालूम है ना, ये नंबर जो लिखा जाता है, ये नंबर टोटल यही बन जाएगा, 14 इंटू 62 प्लस 5 होगा, तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हो गाइस, क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पे 2 टर्म बन रहे हैं। एक टर्म ये रहा, ये 14 से डिविजिबल है, एक टर्म ये रहा, ये भी 14 से डिविजिबल है। ये क्या, रिमाइंडर, तो बस आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपसे पूछता तो इस तरह से आप जवाब दे सकते थे। तो रिमाइंडर इज व्हाट, 5, दिस इज द आंसर। तो इसमें ट्रिक हमें खेलनी पड़ी, ध्यान रखना गाइस। एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है।
यही क्वेश्चन सेम टू सेम चैप्टर नंबर 8 में भी यूज होगा। तो चैप्टर नंबर 8 जब आएगा वहां भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट। अच्छा, इसे सीखने से पहले दो बातें आप पहले सीखो। सपोज करो मैंने कहा n फैक्टोरियल, तो इसको खोलने से आएगा n, अगला स्टेप आएगा n-1, अगला स्टेप आएगा n-2, करते करते 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी आपको मालूम है कोई भी नंबर अगर खुलेगा तो वो खुलते 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 1 तक जाएगा। अगर कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिले 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n-2 फिर n-1 और फिर n, ऐसा कहीं देखने को मिले तो भाई ये वाली बात और ये वाली बात एक ही तो है, दोनों तो एक है। मैं बोलता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3, एक बोलता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो आगे पीछे हो सकता है, तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 एंड में सिर्फ n, तब भी तो एक ही बात है, क्योंकि देखो लास्ट टर्म क्या है n, मैंने यहां लिखा हुआ है। अब इससे पहले वाला क्या है n-1, तो ये तो कॉमन सेंस है कि इससे पहले n-1 होगा, उससे पहले n-2 होगा, तो ये तीनों का मतलब एक बात है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को ऐसा बोला जा सकता है, कहीं ऐसा दिखे तो उसे ऐसा बोला जा सकता है। ये और ये एक ही बात है, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, ये और ये एक ही बात है, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 2 इंटू 4, ये मल्टीपल का साइन है, इंटू 6, ठीक है, और इंटू 8, ऐसे करके मैं आपसे बोलता हूं। आप देख रहे हो यहां पर आपके पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। एक मैं आपसे बोलता हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसमें भी देखो 4 टर्म्स हैं, लेकिन यहां प्लस का साइन है और यहां मल्टीपल का साइन है। तो यहां आप देख सकते हो पूरे के अंदर 2 कॉमन है, तो इसे लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, तो 2 से डिवाइड होकर ये बचा। चलो ये मैटर तो अलग है, प्लस का साइन है तो कैसे कॉमन निकल जाता है, लेकिन यहां मल्टीपल का साइन है, यहां कॉमन नहीं निकलेगा। प्लस में कॉमन निकालते हैं, मल्टीपल में कॉमन नहीं निकालते। अब देखो मैं इसे इस तरीके से लिखने वाला हूं, 2 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 1, ठीक है, 4 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, 6 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 3 और 8 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 4। ओके, अब देखो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4 और ब्रैकेट में 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, है ना। तो कहने का मतलब जितने टर्म्स हैं देखो 1 2 3 4 सब में 2 2 2 था, तो 2 की पावर 4 कॉमन आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इस तरह से कॉमन आना। बट अगर बीच में प्लस होता तो खाली 2 ही कॉमन आता। ऐसे ही अगर मान लो ये 5 टर्म होते तो 2 की पावर 5 और हर एक नंबर 2 से डिवाइड होता जाता। अगर ये होते n टर्म्स डॉट 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 अप टू n, तो 2 की पावर n कॉमन आ जाता, 2 की पावर n, क्योंकि हर एक में से 2 2 2 2 2 निकलता जाएगा, तो अंदर भी 1 2 3 4 डॉट 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 n बच जाता। ठीक है, यहां पे 2n होना चाहिए था, तभी तो 2 आता, तो यहां पे n बच जाता। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। तो मैं ले लेता हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 2n और होल फैक्टोरियल है ये। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ये 2 बाहर नहीं आ सकता। तो आपको मालूम है फैक्टोरियल को खोलने का तरीका, पहले आएगा 2n, अगला आएगा 2n माइनस 1, अगला आएगा 2n माइनस 2। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 1। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये 2n 1 तक जाएगा, 1 तक खुलना ही खुलना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये इवन नंबर है 2n, ये भी देखो इवन नंबर है और ये भी देखो इवन नंबर है। ठीक है, इससे पहले 4 भी आया होगा, मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा इसको लंबा लिख देता हूं। मान लो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। आपको मालूम है ना हमेशा 1 तक जाएगा, ये इस तरह से मैंने लिखा। अब देखो इसमें इवन नंबर वाले, आप सिर्फ देखो इवन नंबर वाले, ये इवन है, ये इवन है, इधर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इनको एक ब्रैकेट में लिखो सारे मल्टीपल में, 2n 2n माइनस 2 डॉट 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 6 4 और ये 2, इस टाइप से हो गया। यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑड वाला एक ये रहा, दैट इज 2n माइनस 1, रहने दो एज इट इज। और कौन है ऑड वाला, 5 है। ठीक है, डॉट 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 5 है, 3 है, और कौन है 1 है। ठीक है, देखो कुछ कुछ ये आंसर तो मिल गया, ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज है, ये ऐसे लिखा है, ये उल्टा लिखा है, तो इसको हम पलट सकते हैं, मालूम है ना, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, तो ये तो मिल गया। आगे देखते हैं, ध्यान से देखो ये सारे मल्टीपल में है, देखो 2 इसके अंदर कॉमन है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी, लेकिन मल्टीपल है। ठीक है, प्लस नहीं है, प्लस होता तो 2 कॉमन आ जाता, अब कॉमन अलग तरीके से आएगा, तो 2 इसमें कॉमन है कितनी बार, n टाइम्स। रीजन
मल्टीपल है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ n बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ n-1, मतलब 2 बाहर निकलता चला गया सबका। यहाँ क्या बचा, डॉट 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 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, ऐसे करके बचा। ठीक है, इसको आप चाहो तो पलट दो क्योंकि आंसर की शक्ल ऐसी चाहिए। तो 1 3 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एंड में क्या है 2n-1, हमने पलट दिया। अब देखना 2 की पावर n, देखो आंसर आ गया। इस नंबर को मैं बोल सकता हूं n फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, आपको मालूम है n फैक्टोरियल को खोलूंगा तो क्या आता है, n अगला, n-1 अगला, करते करते 1 तक। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में भी यूज होता है। देखो, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएगा वो बड़ा फाड़ है, उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल वाले इसको दे देते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, वरना मैं नहीं बताता। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा था कि 2n का फैक्टोरियल का आंसर आता है 2 की पावर n और n फैक्टोरियल, और यहां आता है 1.3 डॉट डॉट डॉट, और ये जो 2n है 2n-1 तक जाता है लास्ट टर्म, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन आपने देखा था, तो इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। अब नोटिस करने वाली बात देखना, यहां पे देखो इवन नंबर है 2n, ये हमेशा इवन होना चाहिए, अगर ऑड होगा तो काम नहीं बनेगा, है ना। अगर यह 2n है तो देखो 2 की पावर n, यहां पे 2n का हाफ हो गया। अगर यहां पे होता है 30 तो 2 की पावर 15, यहां पे होता है 20 तो 2 की पावर 10, और जो ऊपर है वही देखो यहां फैक्टोरियल बन रहा है। ठीक है, अगर यहां पे होता है 32 तो 2 की पावर 16, और यहां 16 फैक्टोरियल, और यहां हमेशा ऑड से स्टार्ट होगा, पहला 1 आएगा, अगला 3rd आएगा, और लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है उसमें से एक कम। जैसे यहां पे दिया हुआ है आपको 20, तो यहां आएगा 20-1 यानी 19। आपको दिया हुआ है 32, तो यहां आएगा 32-1 यानी 31। आपको दिया हुआ है 4, तो आपका आंसर आएगा 4-1 3, तो 3 तो यहां पे है ही, मतलब इतना ही आएगा बस। ठीक है, अरे अगर यहां टोटल नंबर 4 होता तो लास्ट टर्म 4-1 3 आता, तो 3 तो ये है ही, तो 1 और 3 दो ही टर्म आते हैं, ये नहीं आता, तो इसका यूज होगा इसके अंदर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है शो दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2^15। मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो पूरा आंसर इस नंबर से डिविजिबल होगा। ये 2 की पावर 15 है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। 2 की पावर 15, एक्सपोनेंट मतलब पावर। ठीक है जी, ये हमें अभी शो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये पूछी है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एक्सपोनेंट। अच्छा, बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट ऑफ 2, मतलब 2 की पावर यहां पर कितनी है 15, 2 की पावर कितनी हो सकती है 16, 30, 31, 40, कितनी पावर हो सकती है मैक्सिमम पावर एक्सपोनेंट ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 33 फैक्टोरियल। मतलब हमें यहां पे ये तो साबित करना ही है कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, बाकी हमें बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है 2 की पावर में जो इसे डिवाइड करता हो। ठीक है, तो 2 पार्ट आपसे इसने पूछे, तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देखना। ठीक है, सॉल्यूशन पहले मैं ले रहा हूं पार्ट 1। ओके, 33 फैक्टोरियल मैंने यहां पे उठाया। आपको मालूम है 33 फैक्टोरियल में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर चाहिए, है ना, वी नीड इवन नंबर। 33 इज नॉट इवन, तो मैं इसको खोल सकता हूं लाइक दिस 33, अगला स्टेप 32 फैक्टोरियल, मैंने ब्रेक लगा दी। ठीक है, आपको मालूम है ना फैक्टोरियल खोलते जाते हैं तो एक एक कम होता जाता है, मैंने यहां रोक दिया। 32 मिल गया इवन, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट 2n, इसका ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया जाए। 33 बाहर ऐसी रहेगा डॉट, और इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा, क्या आएगा 2 की पावर n। n मतलब यहां पे डबल है तो हाफ, 32 का हाफ 16। ठीक है जी, फिर 16 फैक्टोरियल, है ना, जो ऊपर है वो यहां आएगा। इसके बाद यहां पे ऑड नंबर 1 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट ये आएगा 2n-1। 2n यहां पे कौन है 32, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसी को तो 2n बोलेंगे। ये 2n है, देखो ये भी 2n है, तो 32 में से 1 गया तो 31, ये इसका आंसर आ गया। अब आप क्लियर कट यहां पे देख सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है ना, कुछ भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई। तो देखो ये चीज, ये कितना है 2 की पावर 16, और हमसे बोल रहा है कि क्या ये डिविजिबल है 2 की पावर 15 से। बिल्कुल डिविजिबल है भाई, 2 की पावर 16 2 की पावर 15 से डिविजिबल तो है। ऊपर क्या बचेगा 2, तो ऊपर बच रहा है, बचने दो, नीचे तो सारा हट गया ना, और डेसिमल में आ नहीं रहा,
तो यस हम यहां पे लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल, तो यहां पे लिख दो यस, ठीक है, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल, ओके, बाय 2 रेज टू पावर 15। 2 रेज टू पावर 15 से भी डिविजिबल है, 2 रेज टू पावर 16 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो ये डिविजिबल हो गया। चलो जी इतना तो आ गया। अब इसने अगला पार्ट पूछा है कि 2 की पावर अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी जो कि इसको डिवाइड करे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाओ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। 33 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो इसके ये 2 की पावर 16 ऐसे ही रहने दो, और ये कितना है 1 3 डॉट 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 31 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया, बचा ये। अब इसके ऊपर दोबारा यही फॉर्मूला लगा दो। देख रहे हो यहाँ पे 2n है, तो ये भी तो 2n है, मतलब इवन नंबर है, तो इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाओ, दोबारा लगाओ जी। 16 को 2 की पावर 8 हो जाएगा, रीजन इसका हाफ लेते हैं, यहां जाएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां क्या आएंगे ऑड नंबर, 1 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, था कितना ये 16, तो 16 माइनस 1 लेते हैं, यानी 15 तक आएगा, ठीक है जी। दोबारा इसके अंदर देखो फिर लगेगा फॉर्मूला, ये फिर दोबारा 8 फैक्टोरियल, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट है दोबारा। मीनवाइल आप इसे अरेंज भी करते रहो। 33 देखो 2 की पावर 16 और 2 की पावर 8 बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर हो गया कितना 24, फिर कितना है 1 3 डॉट 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 31, और वो कितना है हमारे पास 1 3 डॉट 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 15, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला दोबारा खुलेगा 8 का, अकॉर्डिंग टू दिस खोलो जी। 2 की पावर 4 हो जाएगा, रीजन भाई 2 की पावर n हो जाता है, अगर यहाँ पे 8 है तो पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा 1 3 डॉट डॉट डॉट, जो नंबर ओरिजिनल है उससे एक कम 8 है, तो एक कम 7 आएगा, ठीक है, 2n माइनस 1 होता है, ठीक है जी। फिर आगे से बढ़ा दो 33 एज इट इज, देखो ये 2 की पावर 24 और 2 की पावर 4, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 28, बाकी 1.3 डॉट 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 31 एज इट इज, 1.3 डॉट 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 15 एज इट इज, उसको भी लिख लो भाई 1.3 डॉट 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 7 एज इट इज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोल दो 4 फैक्टोरियल, ये भी अगेन वही नंबर है, खोलो जी। 2 की पावर इसका आधा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डॉट यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 1 डॉट, और इसका एक कम आएगा जो भी नंबर, यहाँ पे कितना है 4 है ना, तो एक कम 3, मतलब इतना ही आंसर आएगा बस, ठीक है। अब देखो चमत्कार होने वाला है, 33 एज इट इज, ठीक है, 2 की पावर, मैं इसे 31 बोल रहा हूं, अब आप ढूंढते रहो मैंने 31 क्यों बोला। चलो जी आप भी तो कुछ काम कर लो, ढूंढो कि मैंने इसे 31 क्यों बोला। ये मेरा आंसर इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। भाई आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 28 है, तो बेस से मैं तो यहाँ पे 30 आना चाहिए, 28 प्लस 2 30, मैंने बोला 31। भाई ये भी तो 2 है, 2 फैक्टोरियल को मैं 2 बोल सकता हूं, 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 2 ये भी 2 ये भी 2, सारे मिलके 2 की पावर 31। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं और आपको 2 नहीं दिख रहा, सिर्फ ये दिख रहा है ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो हैंस मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 31 दैट डिवाइड, है ना, डिवाइड 33 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको देखना था, यहां पे ये ट्विस्ट है, इसका भी यूज हुआ है, तो क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके जी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम में अगर आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, और बच्चों से गलती होती है इसके अंदर। देखो खास बात क्या है, इसने बोला है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम ऑल लेटर ऑफ इनइफेक्टिव, यानी जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो इनइफेक्टिव दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं और हमें यूज करना है ओनली 4 लेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ना, जो हमारा मेन फंडा है लेटर वर्ड बनाने का वो है अरेंजमेंट, फॉर्मूला होता है NPR, है ना। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो कहते हैं 11 N हो गया P और रिक्वायर्ड हो गया 4 और आंसर निकाल देते हैं, वो गलत होता है, दैट आंसर इज रॉन्ग। लॉजिक भाई फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, तो फिर गलत क्यों होता है? गलत इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर देखो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ई देखो 3 बार है ना, काफी सारे लेटर यहाँ पे रिपीटेड है। तो जब लेटर रिपीट होते हैं तो आपको मालूम है ना परमुटेशन काम नहीं कर पाता,
है ना। अगर ये पूछता है टोटल अरेंजमेंट बता दो तो हम इसे बता देते हैं भाई टोटल लेटर अपॉन में रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। लेकिन इसने कहा है केवल 4 लेटर यूज करने हैं। अब 4 लेटर कौन से यूज करने हैं, तो यहां पे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और कुछ प्राइवेट स्कूल जरूर देते हैं, इसे पेपर में आना ही आना है 100%। इस किस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास वर्ड लिखा हुआ है इनइफेक्टिव, इसमें से जो रिपीटेड है उन्हें आप लिख लो। तो आप देख सकते हो यहां पर ई 3 बार है, यहां पर एफ 2 बार है, यहां पर आई 2 बार है, सी 1 बार है, टी 1 बार है, एन 1 बार है और वी 1 बार है, ठीक है। तो जो भी आपको लेटर दिया है पहले आपने सारे रिपीटेड रिपीटेड लिख दिए। ये 3 बार, ये 2 बार रिपीट है, ये सारे सिंगल सिंगल हैं, ओके। हमें बनाना है 4 लेटर का वर्ड, ठीक है जी। 4 लेटर वर्ड वी नीड टू फॉर्म। इसका मतलब कुछ इस टाइप से लेटर अरेंज होंगे इसमें बॉक्सेस में। ये 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। अब यह क्या हो सकता है जरा सोचो। यहां पे बनाएंगे हम केसेस। भाई पहला केस हो सकता है कि 3 अलाइक हो जाएं, अलाइक मतलब एक जैसे, कि तीनों ई इसके अंदर आ जाएं, है ना। एंड 1 डिफरेंट हो जाए या डिस्टिंक्ट हो जाए। डिस्टिंक्ट वर्ड ठीक रहेगा, डिस्टिंक्ट माने अलग, डिस्टिंक्ट, ठीक है। कि 3 लेटर एक जैसे हो जाएं और एक लेटर डिस्टिंक्ट हो जाए, मतलब 3 ई आएंगे ही आएंगे, बाकी एक कोई भी आ सकता है। अकेला एफ आ सकता है, अकेला आई आ सकता है, अकेला टी, मतलब इसके साथ कोई भी एक आ सकता है। तो या तो ऐसा होगा, है ना। पहले सारे केसेस बना लेते हैं, ऑल पॉसिबल केसेस। हो सकता है बच्चों 2 अलाइक हो जाए, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट हो जाए, या 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड, ऐसे लिखो 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड, ठीक है। एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इसका मतलब आप हो गए कंफ्यूज। इसका मतलब यह है कि हो सकता है मैं इसमें 2 एफ ले लूं और 2 आई ले लूं, 4 लेटर का वर्ड बन चुका है, बाकी आगे पीछे होते रहेंगे वो, ठीक है। मतलब 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, इसका मतलब ये है। या फिर 2 ले लूं ई इसमें से और 2 ले लूं एफ, तो 2 एक जैसे 2 एक जैसे, बाकी आगे पीछे जगह वो बदलते रहेंगे, कभी ई ई एफ एफ, कभी एफ ई, इस तरह से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो इसका मतलब है 2 एक जैसे 1 काइंड और 2 एक जैसे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 अलाइक, 2 तो एक जैसे हों, ठीक है, एंड 2 डिस्टिंक्ट। पहले मैं यही यहां लिखने वाला था, बट बात एक है कोई भी केस आगे पीछे भी हो सकता है, नो इश्यू। मतलब 2 तो एक जैसे और 2 डिस्टिंक्ट अलग। ऐसा हो सकता है मैं 2 एफ ले लूं और 2 यहां अलग ले लूं, एक आई और एक टी, या 2 आई ले लूं, 2 यहां अलग ले लूं, एक टी और एक वी, कुछ भी, या 2 ई ले लूं और 2 अलग ले लूं, टी और आई। तो कहीं से भी, मतलब 2 तो एक जैसे रहेंगे, बाकी 2 अलग रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि 4 डिस्टिंक्ट, सारे ही अलग, ठीक है, मतलब चारों के चारों अलग, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई केस यहां पर नहीं बनता, है ना। तो इसका मतलब जो भी वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कितने केसेस बनेंगे। हो सकता है 4 केस बने, हो सकता है 5 केस, हो सकता है 3 ही केस। मान लो इसके अंदर ई 4 बार हो जाता, ई यहां पे होता 4 बार, तो यहां 5 केस बन जाते, ठीक है। कैसे? पहला केस बनता 4 अलाइक, चारों एक जैसे, फिर बनता 3 अलाइक, एक अलग, फिर 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड, 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, फिर 2 अलाइक, 2 डिस्टिंक्ट, फिर 4 डिस्टिंक्ट। तो कितने नंबर ऑफ केस बनेंगे रटने की जरूरत नहीं है, 4 भी बन सकते हैं, 3 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो भी आपको दिया है पहले इसकी रिपीटेड वर्ड लिख दो, उसके बाद 4 लेटर का बना दो एक ये ढांचा, उसके बाद जितने पॉसिबल केसेस हैं सारे लिख दो। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो कितना इजी बनेगा ये जी गाइस। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क आ गया है, मैंने दोबारा से इसको लिख दिया अरेंज करके। अब जरा समझना, ठीक है। पहला केस है 3 एक जैसे और एक अलग, क्योंकि 3 एक जैसे हो सकते हैं और एक अलग, है ना। बॉक्स हमें मालूम है, बॉक्स के अंदर हमें 4 लेटर अरेंज करना है। वी नीड टू अरेंज 4 लेटर लाइक दिस, 1 2 3 4, इट्स ओके। 3 एक जैसे और एक अलग, तो भाई 3 एक जैसे कौन है? ई, इसका मतलब या तो मैं ई, या तो क्या, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, इनको तो मुझे लेना ही लेना है। और एक जो आएगा मतलब 3 बॉक्स तो मेरे हो गए फिल, 1 2 3। एक बॉक्स जो आएगा उसमें हो सकता है एफ आ जाए, हो सकता है आई आ जाए, या एन आ जाए, या सी आ जाए, या टी आ जाए, या वी आ जाए। हालांकि एफ यहां पे 2 बार है, बट एक एफ तो आ सकता है ना इनके साथ,
तो देखो कंडीशन फुलफिल हो गई, तीन एक जैसे और एक अलग, इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, पहले ये बनाते हैं। अगला केस बोल रहा है दो एक जैसे और दो एक जैसे। तो दो एक जैसे हो सकता है दो दो ई हो जाए। देखो दो ई हो सकते हैं ये तीन, लेकिन कोई से भी दो ई आ सकते हैं, या फिर दो एफ इसके साथ दो एफ आ सकते हैं, या इनके साथ दो आई आ सकते हैं। मतलब इनमें से कोई से भी दो यूज हो जाएंगे, एनी टू, है ना, एनी टू पेयर, कोई भी दो पेयर ले लो और चार लेटर का वर्ड बन जाएगा। ये तो एक लेना है, ठीक है, इसमें से कोई सा एक लेना है। तो ये एक लेंगे तो ये तो तीन हो जाएंगे ना, तीन लेटर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक आएगा यहां से, चार लेटर का वर्ड बन जाएगा। यहाँ पे एनी टू पेयर ले लो, कोई से भी दो पेयर, ये और ये लो, चार लेटर आ जाएंगे, ये और ये लो, चार लेटर आ जाएंगे। ठीक है, इसको अब जरा देख लेते हैं। इसका मतलब है टू अलाइक एंड टू डिस्टिंक्ट, मतलब दो एक जैसे और दो अलग। तो दो अगर एक जैसे आएंगे तो हो सकता है वो इसमें से आ जाए, या इसमें से आ जाए, या इसमें से आ जाए। इसमें से कोई सा एक पेयर आएगा, एनी वन पेयर, है ना, वन पेयर। इसका मतलब दो लेटर हमारे हाथ में आ चुके हैं, और एक जो आएगा और दो लेटर जो और आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरा समझना है भाई। इसमें हो सकता है एन कॉमा सी कॉमा टी कॉमा वी, इनमें से दो आ जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये डबल ई इस्तेमाल हो गया तो हो सकता है एक एफ आ जाए और एक एन आ जाए, है ना, या डबल ई इस्तेमाल हो गया, एक एफ आ जाए और एक आई आ जाए। तो यहां पर इनमें से भी इनका भी रोल आएगा। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी बताता हूं, आगे देखते हैं। अगला केस बोल रहा है चारों के चारों अलग। तो भैया एक ई हो सकता है, एफ हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, सी हो सकता है, टी हो सकता है, वी, इनमें से कोई से भी चार लेटर ले लो और आपका वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, आप भी ऐसे ही बनाना। ठीक है, देखिए जी, अब करूंगा मैं कैलकुलेशन, बड़े आराम से देखना, इसके नीचे हो रही है। ठीक है, थोड़ी जगह पड़ गई कम। भाई ये कितने पेयर हैं, ये जो पेयर है ये तीन वाला, इसने कहा था तीन एक जैसे, तो ये तो एक ही पेयर है, या फिर आप ये कह दो कि तीन लेटर है एक में, तो तीन लेटर है, तीनों के तीनों मैंने ले लिए, ये हो गया सिलेक्शन। पहले सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है, तो मतलब 6 में से मुझे सिर्फ एक लेना है। देखो मेरे हाथ में चार लेटर आ चुके, एक तीन ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, जैसे ही मेरे हाथ में चार लेटर आए अब मैं बनाऊंगा वर्ड। अब होगा अरेंजमेंट, ये हुआ है सिलेक्शन, अब होगा अरेंजमेंट, चार लेटर का वर्ड, तो यहां आएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में रिपीटेड, जो चार लेटर का वर्ड बन रहा है उसमें ई तीन बार आ रहा है, तो तीन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 24 पहले केस का, इसे 1 नाम दिया जाएगा। एक बार फिर समझ लो, पहले बॉक्स में एक जैसे तीन लेटर हैं, तीनों के तीनों उठाने हैं क्योंकि तीन एक जैसे लेने हैं, तो 3C3 सिलेक्शन हो गया। इसमें 6 लेटर हैं लेकिन हमें कोई एक उठाना है क्योंकि 3 और एक 4 हो जाएंगे, तो 6C1 हो गया। और हमारे पास चार लेटर आ गए तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चार हमें अरेंज करना है। इसके अपॉन में रिपीटेड, जो वर्ड बनेगा उसमें कितने रिपीटेड होंगे, उसमें 3 ई रिपीट हो रहे होंगे, इसलिए अपॉन में 3 फैक्टोरियल। रिपीट है तो लगाओ, नहीं हो तो मत लगाओ। सॉल्व करने पे 24 वर्ड्स बनेंगे पहले केस के। अब आ जाओ दूसरे केसेस पे। इसने कहा है कि दो एक जैसे और दो एक जैसे, मतलब इनमें से कोई से भी दो पेयर आएंगे, इनमें से कोई से भी दो पेयर आएंगे। इसका मतलब एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। यहां पेयर की बात हो रही है, तो भाई 3 पेयर हैं, मुझे कोई से भी दो लेने हैं। 3 पेयर हैं, ये पेयर हैं, मुझे कोई से भी दो लेने हैं। तो इस बात का मतलब यही तो है कि दो, भाई अगर मैं 2 पेयर लूंगा तो उसका मतलब मेरे पास 4 लेटर आ जाएंगे। मेरे हाथ में 4 लेटर मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं इन दोनों को लूंगा तब भी देखो 4 लेटर आ गए, इन दोनों को लूंगा तब भी आ गए 4। तो अब मैं बनाऊंगा वर्ड, 4 फैक्टोरियल वर्ड बन गया। अपॉन में रिपीटेड, जो भी 4 लेटर का वर्ड बनेगा उसके अंदर दो दो रिपीट हो रहे होंगे, या तो 2 ई या 2 एफ, या 2 एफ या 2 आई, कोई भी। तो 2 फैक्टोरियल आएगा इसके अपॉन में, 2 फैक्टोरियल आएगा, ये रिपीट वाला है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 18, इक्वेशन 2 हो गई। अब ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे यही मार खा जाते हैं, मैं यहां स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, यहां बच्चे मार खाते हैं क्योंकि इसको ना दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो समझना है। इसने कहा है दो तो एक जैसे और दो अलग। अब मेरी बात सुनना, ये 3 पेयर है एक जैसे वाले, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें से 3 पेयर में से कोई सा भी एक पेयर आ गया। ये पेयर है, पेयर ध्यान रखना, मतलब मेरे हाथ में 2 लेटर आ चुके हैं। ठीक है, इनटू बचे कितने, 1 2 3 4।
तो बच्चे यहाँ लिख देते हैं 4 में से कोई से भी 2। ये 2 पेयर आ गए, मतलब सॉरी 1 पेयर आ गया, 1 2 3 में से 1 पेयर आ गया, मतलब 2 लेटर मिल चुके। लिखा ये 1 है लेकिन हाथ में 2 लेटर आए हैं क्योंकि पूरा पेयर उठ के आया है। और यहाँ पर आ गए 2 4, है ना। बच्चे ऐसा लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 4 है। ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब क्या गलती है देख लो, इसलिए मैंने स्टार लगाया इस पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना जब भी इस टाइप का आ जाए। भाई एक बार में यहाँ एक ही पेयर तो इस्तेमाल होगा, मान लो यहाँ ई इस्तेमाल हो गया तो एफ एफ और आई आई तो बच गए। तो हो सकता है जो 2 अलग लेटर रहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जो रहेंगे, हो सकता है उसमें एक एफ आ जाए और एक एन आ जाए। मतलब जो 2 डिस्टिंक्ट हैं उसमें अकेला एफ भी तो आ सकता है। या सपोज करो डबल आई यूज हो गया, डबल आई, ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है जो 2 लेटर और आएंगे उसमें टी आ जाए और एफ आ जाए। तो इस टाइप से यहां पर हो सकता है ना। बाकी ई नहीं जाएगा उसके अंदर। अगर मान लो डबल ई यूज हो गया तो ये जो ई एक बच रहा है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसमें से कोई 2 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और एक आई इसमें से 5 और एक आई इसमें से 6। तो यहाँ पे 6C2 आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा समझना, प्रैक्टिकली सोचना कि अगर इसमें से एक पेयर मान लो डबल ई आ गया, डबल ई यहां पर आ गया, तो अगले जो 2 नंबर हैं वो ये तो हो ही सकते हैं। आई भी तो आ सकता है क्योंकि आई भी तो खाली बैठा हुआ है। तो आई और सी आ जाए तो देखो कंडीशन रहेगी फुलफिल, 2 एक जैसे और आई और सी अलग अलग, तो इसलिए ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे 6C2। ये तो हो गया सिलेक्शन। अब होगा जी अरेंजमेंट। यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि लेटर जो बनने वाला, वर्ड जो बनने वाला है वो 4 लेटर का है। अपॉन में रिपीटेड, अपॉन में रिपीटेड आएगा 2, क्योंकि एक ही तो पेयर आ रहा है डबल वाला, तो रिपीटेड। सॉल्व होके आएगा इसका आंसर 540। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब आ गया 4 4 तो बहुत ईजी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। 4 लेटर अलग अलग, तो सबके चारों अलग अलग आपने लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई से भी 4 ले लो। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन। अब बनाओ अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेड कोई नहीं है। ठीक है, देखो मैं कॉम्बिनेशन से और परमुटेशन से कंबाइंड करके बनाता हूं। कुछ टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं 7P4, तो अगर ऐसे लिख दोगे तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाता है, तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, इसको आपको अपनाना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 840। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वर्ड्स कितने बनने वाले हैं सबको ऐड कर दो। पहला 24 प्लस 18 प्लस 540 प्लस 840 इज इक्वल टू 1422, इतने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो रटना मत के 4 ही केस बनेंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं कम भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ जी। देखिए कुछ 4 क्वेश्चन आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, 5। ठीक है, कुछ के आंसर मैंने डाल दिए, कुछ के आंसर आप खुद निकालना। राइट, और इसमें किसी में 4 केस बनेंगे, किसी में 3, इसमें देखो 5 केस बनेंगे क्योंकि इसके अंदर 4 बार ए आ रहा है। अच्छा, एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि 4 लेटर का ही वर्ड पूछे, हो सकता है 5 लेटर का पूछे, 3 लेटर का पूछे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको केसेस बनाना है। ऑलराइट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 6 मार्क्स में आएंगे अगर आएंगे तो ट्राई कर लो इनको अभी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसने कहा हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड नॉट एक्सीडिंग 4321। 4321 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए, तो कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, इसने कोई डिजिट नहीं इसने बोला, इसने बोला कितने नंबर बनेंगे जो इससे बड़े ना हो। टोटल नंबर बताना है और डिजिट यूज करनी है ये। ओके, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है। देखो अगर ये बात ना लिखता ना रिपीटिशन अलाउ है या रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो हम मान ले, अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ये मानते हैं कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। तो नंबर हमारे पास है 4321, ये नंबर है। हमें इससे छोटे नंबर चाहिए और कितने बन सकते हैं। तो भाई हो सकता है नंबर 1 डिजिट का बन जाए खाली। ठीक है, देखो ये रहा नंबर 1 डिजिट का, एक ही नंबर खाली भरो। लाइक मैंने 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, वो नंबर हो सकते हैं। तो इससे छोटे हैं। हो सकता है नंबर 2 डिजिट के बन जाए। ठीक है, लाइक दिस, लाइक मैंने 1 और 2 ले लिया, 12 इससे छोटा है, 31 इससे छोटा है, 41 इससे छोटा है। और हो सकता है नंबर 3 डिजिट के भी बन जाएं। ठीक है, वो नंबर भी सारे इससे छोटे ही होंगे। देखो 1 2 3 इसमें से यूज कर करके। लेकिन अगर जब 4 डिजिट की बारी आएगी तो यहां बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि 4 डिजिट का नंबर जब आप बनाओगे वो इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो इसके कितने केसेस बन सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 हो, एक केस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 हो, एक केस हो गया। यहाँ पर अगर 3 हो, एक केस हो गया, नो इशू। लेकिन अगर यहाँ पे
4 लेना है आपको। अगर आपने यहाँ पर 4 लिया, ये क्या है, यूनिट 10, 100, 1000 प्लेस। अगर 1000 प्लेस पे आपने 4 लिया तो आपको अगला नंबर 3 से कम लेना है, या फिर आपने अगर सपोज करो लिया 3 तो अगला नंबर आप 2 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो तो फिर सेम हो जाएगा। हमें लेना है नंबर छोटा, तो यहाँ पे 1 लो, उसके बाद 2, मतलब 1 लो, उसके बाद 2 तो आएगा ही आएगा, फिक्स्ड है, क्योंकि नंबर ही नहीं बचेंगे, तो एक नंबर तो ये बचेगा, है ना। अगर आपने सपोज करो यहाँ पे 4 लिया तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो 4 के साथ, 1 के बाद फिर तो कुछ भी ले लो, ठीक है, 2 जगह। अगर आपने यहाँ पे 4 यूज़ किया तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, इसके साथ 2 ले सकते हो, 2 के साथ तो कुछ भी और नंबर लगा सकते हो, है ना। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। तो इसने बोला हुआ है नॉट एक्सीडिंग, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बराबर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक नंबर और बन जाएगा 4, 3, 2, 1, ये तो खुद ही बन गया अपने आप में। तो इसने कहा नॉट एक्सीडिंग, ज़्यादा नहीं, इक्वल हो सकता है। अब निकालते हैं इनके नंबर्स, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो भाई एक डिजिट के नंबर तो 4 बनेंगे ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन है भाई, या तो देखो 1 बन जाएगा, या 2 बन जाएगा, या 3 बन जाएगा, या 4 बन जाएगा। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, 4। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे आओ, इसे फिल करने की ऑप्शन कितनी है, 4, इसे फिल करने की ऑप्शन कितनी है, 3, टोटल नंबर बनेंगे 12, ये आ गया। इसे फिल करने की ऑप्शन 4 है, फिर 3, इसको फिल करने की फिर 2, 4 3 12, 24 बन गया, ठीक है। यहाँ देखो बड़ा हिसाब है, इसके नंबर पहले आप बनाओ भाई, एक नंबर तो यूज हो गया, इसे फिल करने की ऑप्शन कितनी है, 3, फिर 2, फिर 1, 6 बन जाएंगे। यहाँ पर भी 6 बनेंगे, क्योंकि एक नंबर यहाँ हो गया यूज। इसे फिल करने की ऑप्शन 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसके भी 6 बनेंगे। यहाँ पर भी सेम 3, 2, 1, ये जो 3 है ये 3, ये वाला 3 नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शंस कितनी है इसको फिल करने की, 3 तो यहाँ पे आ गया, तो ये जगह 3 तरीके से भरी जा सकती है, आइदर 4 और 2 और 1, तो ये 3 वो है, इसका भी 6 आ गया। ये देखो ये तो अपने आप में एक ही नंबर है, तो एक ले लो इसे, ठीक है। इसे देखो जरा, क्योंकि सारे नंबर भर चुके, यहाँ पे देखो जरा, 2 नंबर तो यूज हो गए, तो इसे फिल करने की ऑप्शन कितनी है, 2, क्योंकि 2 नंबर जो बचे हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। इसे फिल करने की ऑप्शन 1 है, तो 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी वही आएगा, 2 × 1, 2 हो गए, और ये अपने आप में एक नंबर है, तो इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे 4 + 12 + 24 + 6 + 6 + 6 + 1 + 2 + 2 + 1, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन ऐसा था। अगर यहाँ पे लिखता रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर भी 4 ही आता, क्योंकि एक डिजिट का तो रहेगा 4। यहाँ क्या आता, यहाँ आता इसको भरने के 4 ऑप्शन, इसको भरने के भी 4 ऑप्शन, यानी 4 × 4 16 हो जाता। यहाँ क्या आता, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो कितना मजेदार था। ये गाइस 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड, 8 लेटर वर्ड, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 8 लेटर का वर्ड बनाना है, वो कितने बन सकते हैं व्हेन नो 2 वॉवेल्स अकर टुगेदर। कह रहा है कोई से भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे देखो ये एक साथ आ रहा है AU, तो ये पूरा वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। A और U के बीच में कोई और आ जाए, D आ जाए, G आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, लेकिन 2 वॉवेल चिपके हुए नहीं होने चाहिए, मना किया हुआ है। तो देखो इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले वर्ड लिख दो, यहाँ पे डॉट है, DAUGHTER, इसमें से वॉवेल निकाल लो अलग, AUE, और कॉन्सोनेंट अलग, D, ठीक है, GHTR, ये 3 है, और ये कितने 4 है, सॉरी ये 5 है, 5 है, ठीक है। इसने कहा है कि भैया 2 वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्सोनेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 5 है, तो 5 जगह तो हमें चाहिए ही चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्स्टेंट, और ये तो देखो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट को बिठाना ही बिठाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ कॉन्सोनेंट बैठेंगे जहां C लिखा हुआ है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहां पर कोई वॉवेल आ सकता है, एनी वॉवेल। तो इतने मेथड है हमारे पास, क्योंकि देखो कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ पाएंगे, उनके बीच में कोई कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इसका मतलब ऐसे है, पहले आप कॉन्सोनेंट को देखो कितने हैं, 5 हैं, और अवेलेबल कितने हैं, 5। तो 5 कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं हमें, 5, ये अरेंजमेंट है इसलिए मैंने P लगाया है, ठीक है। इनटू एंड आएगा क्योंकि अभी वर्ड पूरा नहीं बना। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे
कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 और बैठेंगे कितने, 3, 6 जगह है, 6 में से कोई से भी 3 प्लेसेस पे ये हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या पूरा क्वेश्चन। अब आपको मालूम है कि ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा, बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होता है इसका। इसका फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। इसका होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल। नाउ आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कि भैया 3000, ठीक है, और 7000 के बीच का नंबर बनाना है ऐसा। ये देखो, ये जो नंबर है ये इसके बीच का नंबर है, न इससे बड़ा न इससे छोटा। इसका मतलब नंबर तो 4 डिजिट का ही रहेगा, है ना, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर अगर रहेगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, या तो वो 3000 से बड़ा होगा या 7000 से छोटा होगा, ऐसा नंबर बनाना है। तो देखो ये क्या है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए मैंने आपके लिए सारा कुछ लिख दिया। 1000 प्लेस कितनी तरह से फिल हो सकता है, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे हम रख सकते हैं या तो रखो 3 या रखो 5 या रखो 6, इनके अलावा कोई नंबर नहीं रखा जाएगा यहाँ पर इस वाली जगह पर। क्यों, अगर आप रखते हो 2 तो नंबर छोटा हो जाएगा, इससे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर आप यहाँ रख देते हो 7 तो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 वेज। ठीक है, 100 प्लेस पर नंबर हमारे पास हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है ना। 8 में से एक यूज हुआ है, 3 यूज नहीं हुए, इन तीनों में से भी कोई एक यूज हुआ है। तो अब हम 7 तरीके से 100 प्लेस को भर सकते हैं, क्योंकि जो यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, 10 पर 6 वेज, अब तो एक एक कम होता जाएगा, और यहां पर 5 वेज। ओके, अब कर दो इनको मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा आपका 630। 630 नंबर कैन बी फॉर्म्ड। राइट, तो ध्यान रखना है इसको, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लेना अच्छे से। गाइस एक न्यूमेरिकल देखो बड़ा अजीबोगरीब है, चैप्टर 2 इसके अंदर डाल दिया गया है। चैप्टर 2 डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है इनपुट एक्स की वैल्यू, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, जो रिजल्ट आएगा, यानी इस पूरे का जो आंसर आएगा वो रेंज कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ ले लिया गया, तो पहले निकालते हैं डोमेन। तो अब देखो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोचो। आपको मालूम है ना ये एन होता है और ये आर होता है। एन जो भी होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 तो खैर हो नहीं सकता। ऐसे जो आर होगा, आर हमेशा 0 भी हो सकता है, आर 0 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, लेकिन एन तो कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब हो गया, इसे करो सॉल्व, 7 गया उधर माइनस का, कट हो गया, एक्स की वैल्यू 7 से छोटी आ गई, कुछ भी रही होगी, और यहाँ क्या आ गया, 3 उधर गया, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या 3। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूं तो मेरा आंसर कुछ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आगे एक कंडीशन और है। आपको मालूम है ये एन है और ये आर है। आपको ये बात मालूम है कि एन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है आर के, है ना। एन आर से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर कभी बड़ा नहीं होगा। यहां से भी कुछ निकालने की सोचो, एक्स इधर ले आओ, माइनस का 2x हो गया, और 7 ले जाओ उधर, माइनस का 2x, ये आ गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कट। ठीक है, तो जैसे ये कट होगा साइन चेंज हो जाएगा, 5, तो एक्स की वैल्यू 10, 2 से कर दो कट, तो ये आ गया 5, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 या 5 से छोटी। अब इन तीनों कंडीशन को मिला दो। ठीक है, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, यहाँ बोल रहा है एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसका मतलब, और ये बोल रहा है 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी इक्वल भी है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। बस आगे क्या आ रहा है, 6 के लिए कंडीशन ये है, अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो ये झूठा हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों में जो कॉमन है, जो पहले ही छोटा मिल जाएगा वो ले लो। तो 3 4 5 7 नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें पहले ही कंडीशन मिल गई, तो 7 तक हम जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इन दो कंडीशन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ये बोल रहा है 5 से छोटा, ये बोल रहा है 7 से छोटा, तो 7 और 5 में कौन पहले मिला, 5, तो इसलिए 5 को कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो हो गई एक्स की वैल्यूज। ठीक है, ये एक्स की सारी वैल्यूज है, इसी को डोमेन कहा जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू इनके अलावा कुछ नहीं हो सकती, दिस इज डोमेन। ओके, अब निकालना है हमें रेंज।
अब रेंज निकाल लेते हैं भाई साहब। रेंज क्या होता है? आउटपुट। तो एट x इज इक्वल टू 3 पर निकालो, इसमें डाल दो 7, x की जगह 3, तो 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। p यहाँ डालो 3, तो कितना आएगा 0। इसको खोल दो 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आता है इन दोनों का डिफरेंस, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। ये रेंज है। एक और आप निकालो x इज इक्वल टू 4 पर, फिर निकालो एट x इज इक्वल टू किस पर, 5 पर। तो ये खुद अपने आप कर लेना, कंप्लीट योर सेल्फ, कंप्लीट योर सेल्फ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना, प्राइवेट स्कूल्स में आता है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अजीबोगरीब। इसने कहा है भैया 4 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे उनका सम बताओ। तो भाई पहले तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे ये सोचना पड़ेगा, डिजिट करनी है ये यूज, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जैसा लिखा होगा उसी हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं इसका तरीका। तो भाई 4 डिजिट का नंबर बनना है, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये क्या है यूनिट प्लेस, ये क्या है 10, ये 100 और ये 1000 प्लेस। ओके चलो जी, ये ऐसे वंस प्लेस भी कहते हैं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो पहले आप ये निकालो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, पहले तो हम ये निकालते हैं, और वो रिपीट नहीं करना है इसके अंदर। तो इसको फिल करने के लिए ऑप्शन कितनी है 4, इसे फिल करने की 3 ऑप्शन है, क्योंकि जो एक यूज हो गया वो दोबारा नहीं आएगा, इसे फिल करने की 2, इसे फिल करने की 1, यानी 24 बन सकते हैं। इसको मैं ऐसे करके भी बोल सकता था कि मेरे पास 4 नंबर अवेलेबल है और यूज करना है मुझे 4, तो इसको मैं खोलूंगा तब भी यही आएगा, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, तो एक ही बात है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मेथड है। तो 24 नंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। अब मान लो मैंने एक नंबर यहां पर बनाया इस तरह से, ठीक है, ये क्या चीज है, यूनिट प्लेस। तो हो सकता है मैं यहाँ 1 भरूं, या हो सकता है मैं 2 भरूं, या हो सकता है मैं 3 भरूं, या हो सकता है मैं 4 भरूं, है ना। अगर मैं यूनिट प्लेस की बात यहाँ पे करता हूं तो यूनिट प्लेस पर क्या क्या रखा जा सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, है ना। बाकी यहाँ पर कोई भी 3 आ सकते हैं। अगर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे यूनिट प्लेस के, ये देखो। ओके, अगर ये 1 यहाँ फिक्स हो गया तो इसे फिल करने के चांसेस, इसको फिल करने के 3 चांसेस हैं, इसको फिल करने के 2 चांसेस, इसको फिल करने का 1 चांसेस, यानी टोटल 6। ऐसे यहाँ भी 6 आएगा, क्योंकि अगर ये जगह फिल हो गई तो इसको फिल करने के 3 चांसेस, क्योंकि 2 तो यूज नहीं होगा दोबारा। ऐसे यहाँ भी आएगा, ऐसे यहाँ भी आएगा, है ना। तो अगर अब जरा इसमें समझने वाली बात आप समझना, देखो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, है ना। तो अगर यूनिट प्लेस वाले नंबर को जोड़ा जाएगा तो या तो 1 आएगा वहां पे, 2, 3, 4। भाई यूनिट प्लेस पे 1, 2, 3, 4 में से सारे नंबर कभी ना कभी तो यूज होंगे ही होंगे, है ना, बारी बारी। लेकिन ऐसे नंबर बन कितने रहे हैं, टोटल नंबर 6 बन रहे हैं, तो 6 से हो जाएगी मल्टीप्लाई इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ऐसे नंबर यहाँ पर 6 हैं, 6 नंबर बनेंगे, मतलब 1 यहाँ पर 6 बार आएगा। देखो ये रहा, मतलब 1 अगर यहाँ फिक्स हो गया तो इस तरह से 6 नंबर बन सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ 2 फिक्स हो गया तो 2 यहाँ पर 6 नंबर और जनरेट कर सकता है। तो टोटल 1 कितनी बार ऐड होगा, 6 बार। टोटल 2 6 बार, टोटल 3 6 बार, टोटल 4 6 बार। तो ये है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आता है 60, ठीक है। देखो 4 3 7 10। ऐसे 10 प्लेसेस पे भी 1 अगर आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, तो यहाँ कुछ और आया होगा, तो ये भी नंबर 6 बार ऐड होंगे। क्यों? अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि भाई 10 प्लेसेस पे 1 आया, तो इनको फिल करने के ऑप्शन, तो अगेन यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ 2, यहाँ 1, अगेन बनेगा 6, यानी 1 यहाँ पर अगर फिक्स रहेगा तो 6 नंबर जनरेट कर सकता है। ऐसे अगर 2 फिक्स रहेगा तो 6 नंबर जनरेट कर सकता है। तो वो सारे नंबर जब जनरेट हो जाएंगे तो ऐड अगर होगा ये वाला प्लेस 10 प्लेस, तो 1 2 3 4 6 बार ऐड होगा, क्योंकि हर एक नंबर 6 नंबर बना रहा है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये भी कितना आएगा 60। सेम लॉजिक यहां पर आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 × 6, ये भी 60 आ जाएगा। सेम यहां पर 1 + 2 + 3 × 4 प्लस है ये × 6, दिस इज प्लस, ऑलराइट। तो 60 आएगा ये। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आ गए डिजिट्स के सम। अब आपको मालूम है ना टोटल सम निकालना है हमें ऑफ ऑल नंबर्स का, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये क्या है, ये है 1000 प्लेस, तो 1000 पे सम कितना है 60, तो ऐसे लो 60 × 1000, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि 1000 वाले नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई होती है। प्लस ये कितना है 100 प्लेस, तो इसको ऐसे लिखो 60 × 100, ठीक है। प्लस फिर 60 × 10 प्लेस, प्लस
फिर 60 इंटू 1 प्लेस, ठीक है, और ये सारे ऐड हो जाएंगे तो आपका 6666660, ये आपका टोटल आंसर आएगा। लॉजिक इसके पीछे ये है, जैसे मान लो मैंने 3214 लिखा, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3302010 प्लस 4, इस लॉजिक के हिसाब से ये काम हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, बड़े आराम से इसको देखें, समझें और करें। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी कार्ड्स, बच्चे के पास 3 लाइब्रेरी कार्ड्स हैं, एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, और लाइब्रेरी में उसकी 8 बुक्स हैं जो वो लाइक करता है, लेकिन वो 3 कार्ड है तो 3 ही बुक ले पाएगा, ठीक है, लेकिन 8 बुक्स उसके इंटरेस्ट की हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो मैथ्स पार्ट 2, वो मैथ्स का पार्ट 2 नहीं लेगा अनलेस ही बोरोड मैथ्स पार्ट 1, अगर उसने मैथ्स पार्ट 1 ली हो। मतलब इसका यह है कि अगर उसने मैथ्स पार्ट 1 अवेलेबल है तो ही वो मैथ्स का पार्ट 2 लेगा, ठीक है। अगर मैथ्स पार्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है और मैथ्स पार्ट 2 है तो वो उसको नहीं लेगा, लेगा तो दोनों लेगा वरना नहीं लेगा, ये मतलब है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज 3 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब इन 8 में से 3 बुक्स को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। इसमें जो मेन कंडीशन है वो ये वाली है, अनलेस वाली, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ लो। बनेंगे 2 केसेस। पहला बनेगा व्हेन ही डज नॉट बोरो मैथ्स पार्ट 2, तो मैथ्स पार्ट 2 नहीं ली, तो मैथ्स पार्ट 2 उसने इसलिए नहीं ली क्योंकि लाइब्रेरी में 8 बुक्स थी, तो मैथ्स का जो पार्ट 1 था वो अवेलेबल ही नहीं होगा, इसलिए उसने मैथ्स पार्ट 2 नहीं ली, ठीक है। क्योंकि मैथ्स पार्ट 2 वो जब ही लेगा जब मैथ्स का पार्ट 1 लिया होगा, तो उसका मतलब 8 बुक्स थी लेकिन एक पार्ट हट गया, मतलब पार्ट 1 मैथ्स का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो बुक्स हैं उसके इंटरेस्ट की, टोटल बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, वो लाइब्रेरी में अब 8 नहीं है, अब वो 7 रह गई। रीजन, क्योंकि मैथ्स का पार्ट 1 अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होता तो वो मैथ्स का पार्ट 1 लेता और मैथ्स का पार्ट 2 भी लेता, तो मैथ्स का पार्ट 2 डिपेंड करता है मैथ्स के पार्ट 1 पे, तो ये अवेलेबल नहीं रहा होगा इसलिए इसने नहीं लिया। तो मतलब 7 में से अब वो बुक्स अपनी ले लेगा, तो 7 में से 3 बुक्स ले लेगा क्योंकि उसके पास 3 कार्ड है जी। 7 से 3 को आप खोल सकते हो, 7 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल, खोलोगे 35 विल बी योर आंसर पहले केस का। अब देखो केस 2। केस 2 बोलता है व्हेन ही बोरोड मैथ्स पार्ट 2, मैथ्स पार्ट 2 उसने ले ली, तो मैथ्स पार्ट 2 लेने का मतलब है कि उसने ऑलरेडी मैथ्स पार्ट 1 ले रखी है ना, मतलब मैथ्स का पार्ट 1 उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, जब भी तो उसने मैथ्स का पार्ट 2 लिया, या फिर लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब यह है कि मैथ्स की 2 बुक थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो 2 बुक थी, दोनों की दोनों उसके पास अवेलेबल है, यानी 2 कार्ड मैथ्स की दोनों बुक में कंज्यूम हो गए। ये 2 क्या है, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2, दोनों बुक 2 कार्ड कंज्यूम हो गए। लेकिन बुक्स थी 8 में से 2 तो वो ले चुका, बची कितनी 6 में से 1 बुक और ले सकता है। एंड क्यों आया, क्योंकि केस कंप्लीट नहीं हुआ ना, 2 बुक एंड 1 बुक। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 आंसर आएगा, इक्वेशन 2। तो टोटल वेज है वो निकल के आएंगे 35 + 6 दैट इज 41। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कूल के अंदर आता है, एग्जाम्पलर के अंदर है ये क्वेश्चन। ये गाइस इंपॉर्टेंट, इसने कहा एक पॉलीगन है उसके अंदर 44 डायगोनल्स हैं। अच्छा जी, तो इसने कहा नंबर ऑफ साइड बता दो उस पॉलीगन की। तो ये क्वेश्चन उसी बच्चे से हो पाएगा जिसे एक फॉर्मूला याद होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलीगन के। तो फॉर्मूला होता है NC2 माइनस का n, ये फॉर्मूला है पॉलीगन के डायगोनल्स निकालने का, ठीक है, NC2 माइनस का n। तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको दे रखा है इधर 44, NC2 आपको खोलना आता ही है, कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n-2 होल फैक्टोरियल, -n साइड में। 44 ऐसे रहेगा, इसे खोलो बड़े वाले को n, अगला n-1, अगला n-2, यहाँ पे ब्रेक लगा दो, नीचे से खोलो 2 × 1 ही रहेगा, ये n-2 का फैक्टोरियल माइनस का n है, ये दोनों हो गए कट, ये आ गया 44, ये हो गया जी n² - n अपॉन में 2 माइनस का n है, ठीक है। 44 एलसीएम ले लो, n² 2n, तो ये 3n हो जाएगा आफ्टर एलसीएम, ठीक है जी। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n² - 3n = 88, उठा के ले आओ इधर, 3n माइनस का 88 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट इसके हो जाएंगे n-11 और n + 8 = 0। n की वैल्यू 11 आएगी और n की वैल्यू माइनस आएगी, माइनस मैन होता नहीं, तो 11 इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आता है ये क्वेश्चन।
देखिए दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। पहला देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है तीन, L1 L2 L3, तीन लाइन्स हमारे पास हैं जो पैरेलल हैं आपस में, जैसे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये लाइन आपस में पैरेलल हैं सेम प्लेन पर, कोई प्लेन है ये इस टाइप का, और टोटल पॉइंट M पॉइंट्स इसके ऊपर है, N पॉइंट्स इसके ऊपर है और K पॉइंट इसके ऊपर है। जैसे लाइन है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, टोटल पॉइंट M, अलग अलग लाइन पर अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ, यानी एक पॉइंट इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, देखो ये बन गया ट्राइंगल, एक इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, ये देखो बन गया ट्राइंगल। तो कह रहा है कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे ट्राइंगल के लिए। तो देखो इसका आंसर बड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही निकाल देते हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं, M + N + K, कॉम्बिनेशन एनी 3 पॉइंट, भाई टोटल में से कोई से 3 पॉइंट ले लेंगे तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। लेकिन माइनस करना पड़ेगा क्या, MC3 - NC3 - KC3। अब ये क्यों भाई, एक पॉइंट पे जो पॉइंट है 1 2 3, टोटल में तो ये भी आ गया ना, तो इसके 3 पॉइंट अगर मैं लूंगा तो ट्राइंगल तो कभी बनेगा ही नहीं, ये देखो। या फिर देखो 3 लाइन पैरेलल हैं, एक ये एक ये एक ये, इस तरह से अगर लिया तो कभी ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए MC3 मतलब सारे पॉइंट में से कोई से भी 3 पॉइंट अगर लेंगे तो ये आपस में ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, अपनी लाइन पर ये आपस में ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको लेस किया। तो दिस इज द आंसर। ओके, ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। आगे देखो, इसने कहा आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन के ऊपर 18 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। नॉट 3 आर इन सेम लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट विच आर कोलिनियर। इसका मतलब है कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसने कहा नंबर ऑफ लाइन बताओ जो इन पॉइंट से बनेगी। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन बता देते हैं जरा शॉर्ट में, आंसर इसका। तो भाई 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट में अगर आपको लाइन चाहिए तो 2 पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो, तो टोटल लाइन बनेगी 18C2। 18 में से कोई से भी 2 पॉइंट लेंगे और हमारी लाइन बन जाएगी। लेकिन इसमें से माइनस कर दो 5C2, क्यों, क्योंकि 5 लाइन ऑलरेडी कोलिनियर है, वो इसी के ऊपर है, वो जो 5 लाइन है वो इसी के ऊपर है, कोलिनियर है, तो वो इसके अंदर डबल काउंट हो गया, ठीक है। +1 क्यों, पूरी एक लाइन यहां पर भी रिपीट हो गई और यहां पर भी, इसलिए +1 किया। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो याद रखना जितने पॉइंट हैं C2 लगाना है, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन बनती है, माइनस कर दो कोलिनियर और हमेशा ये +1 आएगा ही आएगा। ऑलराइट, चलो इस 5 मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। पहला लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप, 5 तरह की रिंग्स हैं अलग अलग, कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर, ठीक है। तो देखो ये हमारी कितनी फिंगर है, इन 4 फिंगर, 4 फिंगर है हमारे, ठीक है। ये मैं हाथ बना देता हूँ एक अजीब सा, ऐसे 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 ऐसे, ओके, अजीब सा हाथ है, 4 फिंगर हो गई। एक ये अंगूठा, अंगूठा कहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बना देता हूँ अंगूठा। तो अंगूठा का कोई रोल नहीं, हमें फिंगर इसमें इसमें और इसमें और इसमें, 4 तरह की हमारी फिंगर है ये, ठीक है। हंसना मत, अजीब सा हाथ बन गया। इसके अंदर हमें 5 रिंग पहननी है, तो कितनी गाइस, तो देखिए अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट रिंग कैन बी वॉर्न इन एनी ऑफ द 4 फिंगर। ऑफ कोर्स हमारे पास 5 तरह की रिंग्स हैं, ये हमारे पास 5 तरह की रिंग्स हैं, ये रिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहली रिंग किसी भी फिंगर में जा सकती है, तो यानी 4 ऑप्शन है इस रिंग के पास, ठीक है। दूसरी रिंग के पास भी 4 ऑप्शन है, तीसरे के पास भी 4, चौथे के पास भी 4, पांचवे के पास भी 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5, ये है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिंग फिंगर में जा रही है, तो पहली रिंग के पास 4 फिंगर में जाने के ऑप्शन थे, इसलिए ऐसे। बहुत से बच्चे इसको इस तरह से भी कर देते हैं कि पहली फिंगर में कितनी रिंग पहन सकते हैं, 5, दूसरी में फिर 5, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फिंगर यहाँ पे आ गई वो वापस थोड़ी जाएगी। तो इस तरह से इसको रिंग के हिसाब से सोचना है। ये वाला आप खुद सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी यही आएगा, 4 की पावर 5। अगला देखिए जी, लिखा हुआ है टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स, 5 आर्म्स हैं उसके अंदर। ये इस तरह से 5 आर्म, जैसे टाइपिंग की मशीन होती है ना, इस तरह से ये 5 आर्म है। मैं प्रेस करूंगा तो ये टिक करेगा, उसको हिट करेगा उसको। कैपेबल टू जनरेट 4 सिग्नल, यानी हर एक आर्म 4 सिग्नल जनरेट कर देती है, इंक्लूडिंग रेस्ट पर भी, ठीक है। तो रेस्ट को हम हटा देंगे। कह रहा है फाइंड टोटल सिग्नल,
तो पहली आर्म जनरेट करेगी 4 सिग्नल, दूसरी भी 4, तीसरी भी 4, चौथी भी 4, पांचवी भी 4, तो 4 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो टोटल सिग्नल जो आएगा वो आएगा 4 रेज टू पावर 5, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 हो रहा है रेस्ट वाला, जो रेस्ट पर थे उसको हम हटा देंगे, क्योंकि जब रेस्ट पर रहेंगे, जब सारी आर्म रेस्ट पर रहेंगी तो वो सिग्नल नहीं माना जाएगा। ये जो 4 है ना, इसके अंदर रेस्ट भी इंक्लूड था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो ये मेरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।